बजैया, बंसी के राग राग रे बंसी के बजैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। बोल मुरली मनोहर भगवान की। जय हो। रोती हुई मीरा बोली गोविंद तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, 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 भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, मुरली की लाज राख रे मुरली के बजैया, मुरली की लाज राख रे मुरली के बजैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। मुरली की लाज राख रे मुरली के बजैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। भगवान की प्रार्थना करती हुई मीरा गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। अब जोर जोर से और ठहाके लगा के लोग हंसने लगे और जैसे मीरा गिरी तुरंत घंटनाद हुआ, शंख बजने लगे और एकाएक दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा, करोड़ों सूर्य का सा, और चार भुजा वाला प्रकट हो गया। सबकी आंखें चौंधी आ गई, किसी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल तेज दिखाई दे रहा है। चार भुजा वाला प्रकट हुआ, दो हाथों से मीरा जी को उठाया भगवान ने, देख मीरा मैं दूध पी रहा हूं, और दो हाथों से भगवान ने धोली गाय का दूध उठाया कटोरे का, और पूरा कटोरे का दूध पी गया भगवान। मीरा जी को कटोरा दे दिया। गांव के लोगों ने दृश्य देखा, आहा, सबने कहा धन्य है दूधा जी आपके भाग्य। अरे एक बेटा धर्मात्मा निकल जाए तो 21 पीढ़ी के पितरों का उद्धार कर देता है, और एक बेटी अगर धर्मात्मा निकल जाए तो 42 पीढ़ी का उद्धार कर देती है। 21 पीढ़ी पिता का और 21 पीढ़ी पति के कुल का। पुत्री पवित्र किए कुल दो, धन्य है आपके भाग्य। और कोई साधारण जन के पास बेटी नहीं आती है हो, बहुत बड़े दानदाता के घर में बेटी का जन्म होता है, बड़े सौभाग्यशाली जन के घर में बेटी आती है। सबने दूधा जी के भाग्य की सराहना की और कहा दूधा जी आपके धन्य भाग्य, धन्य है आप जो ऐसी पुत्री को जन्म दिया है आपने, जो आज गोविंद आकर इसके हाथ का दूध पी गए। दूधा जी रोने लगे, बोले बेटा मीरा तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है आज हमने देख लिया, सच में तू भक्ति की मूर्ति है। आज के बाद दूधा जी ने कहा इस मंदिर में राग भोग की पूरी व्यवस्था तू ही करेगी। तब से मेड़ता नाथ के राग भोग की पूरी व्यवस्था मीरा जी करती, और मन ही मन मीरा जी ने गोविंद को अपना पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई, वही मेरा पति। बाद में भोजराज के साथ विवाह हुआ मीरा जी का, पर पहले दिन ही मीरा जी ने बता दिया राजा भोज से, देखो भोजराज मैं पहले से विवाहिता हूँ, गोविंद के साथ मेरा विवाह हो चुका है, मुझे स्पर्श ना करना, पर धन्य है राजा भोज। पूरे जीवन पर्यंत मीरा जी को कभी स्पर्श नहीं किया। अंत में भोजराज की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद मीरा जी
कृष्ण दीवानी होकर के वृंदावन की गलियों में निकल पड़ी और लोग पगली पगली मीरा जी को कहते थे। भक्त में और पागल में बहुत अंतर नहीं होता। एक पाके पागल होता है, दूसरा पाने के लिए पागल होता है। पागल दो तरह के होते हैं। जो पाकर पागल होता है वही भक्तों की श्रेणी है। समझो कुछ। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, तो बस एक मैं दूसरा कोई नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आ, ये मस्ती है जिसको लग जाए। भक्ति का बड़ा सुंदर विशेष वर्णन किया सुखदेव जी ने। फिर प्रथम अवतार 12 अवतार की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान हिरण्याक्ष के वध के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से 12 रूप में आए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को सनात किया। रसातल में लेके 12 भगवान के सामने ही जा रहा था हिरण्याक्ष पृथ्वी को। भगवान से 28 दिनों तक 12 का युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का 28वें दिन भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को यथास्थान रख दिया। और फिर भगवान 12 का विवाह हुआ पृथ्वी मैया के साथ और उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम नरकासुर पड़ा। आकाशवाणी हुई, हे धरा मैया, आपके पुत्र का मारने वाला आपका पति ही होगा, इसका पिता ही से मारेगा। मैया पृथ्वी रोने लगी, हे 12 भगवान, हे गोविंद, हे पतिदेव, आप अपने पुत्र को मारोगे? भगवान बोले, हम काहे मारे अपने पुत्र को? मैया बोली, आकाशवाणी तो ऐसा ही हुआ है कि अपने पिता के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी। भगवान बोले, जब आकाशवाणी हुई है तो सत्य ही हुई होगी, पर आपको मैं वचन देता हूं, जब तक आप मारने को नहीं कहेंगी तब तक आपके पुत्र को मैं नहीं मारूंगा। और आगे कथा सुनेंगे आप लोग। यही पृथ्वी मैया सत्यभामा बनी है और 16,100 कन्याओं को नरकासुर हरण करके बंदीगृह में बंद किया है। सत्यभामा जी भी कृष्ण जी के साथ गई है नरकासुर के यहाँ प्रांग ज्योतिषपुर में। और सत्यभामा जी ने कहा है मारने के लिए, तो भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया है कृष्णावतार में। आगे कथा आएगी। भगवान अनेक लीला करते हैं। आगे भगवान का दूसरा अवतार देवहूति और करदम जी के यहाँ कपिल जी के रूप में हुआ। बोल कपिल मुनि भगवान की जय हो। भगवान कपिल जी के रूप में आए और सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। जब जब आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, अधर्म बढ़ता है, तब तक किसी ना किसी रूप में आकर के अवतार लेकर भगवान और धरा के भार को हटाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और गाय ब्राह्मण संत और देवताओं की रक्षा करते हैं। भगवान के अवतार के 4 कारण हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रम गौ सुरश्चैनम देवारक्षको हरि। परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी ये 4 ही की रक्षा के लिए भगवान क्यों आते हैं? सुखदेव जी बोले, देख ये 4 का सुरक्षित पृथ्वी पर रहना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, बड़ा गूढ़ विषय है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। पृथ्वी पर कितने, संसार में कितने पुरुषार्थ हैं? जोर से बोलो। 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और भगवान 4 ही की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, विप्र, धेनु, सुर और संत। अब बैलेंस देखो इनका। भगवान आते हैं पहले विप्र की रक्षा के लिए। अगर ब्राह्मण सुरक्षित हैं तो पहला पुरुषार्थ सुरक्षित है, धर्म। जिस दिन ब्राह्मण असुरक्षित हो जाएंगे
देख रहे पूरी सृष्टि की जितनी शक्ति है सब ब्राह्मण के ही विनाश के लिए लगी है। जैसे ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए, 3% बचे हैं उसको भी मिटाने के लिए आतताई शक्तियां लगी हैं। परमात्मा जानते हैं जिस दिन ब्राह्मण पृथ्वी से नष्ट हुए धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नहीं बचेगा। विप्र इधर धर्म, दूसरा विप्रधेनु और इधर धर्म के बाद अर्थ। गाय जब तक सुरक्षित है पृथ्वी पर तब तक पृथ्वी पर अन्न धन बना है। जिस दिन गाय नष्ट हो जाएगी धरा दरिद्रा हो जाएगी, यहाँ पर खाने की तंगी हो जाएगी, अन्न का एक कण भी धरा पर नहीं रह जाएगा जिस दिन गाय नष्ट हो जाएगी। आतताई शक्तियां लगी हैं गायों को नष्ट करने के लिए। 1,10,000 गायें नित्य काटी जा रही हैं, एक मानक अनुमान। जैसे गाय गोवंश को नष्ट कर दिया जाए, आसुरी शक्तियां यही चाहती हैं आज। जैसे गाय नष्ट हो अर्थ नष्ट। तीसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम। इधर विप्रधेनु सुर, देवता सुरक्षित हैं तभी कामना सिद्ध हो सकती है। अकाल मृत्यु है महामृत्युंजय करवा, बेटा नहीं हो रहा संतान गोपाल का जप करवा, वर्षा नहीं हो रहा इंद्र की पूजा करवा। तो कामना तभी सुरक्षित है, काम तभी प्राप्त हो सकता है जब देवता सुरक्षित रहेंगे। विप्रधेनु सुर और इधर संत, इधर धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तभी पृथ्वी पर हो सकता है जब संत सुरक्षित रहें। जिस दिन संत नहीं रहेंगे, संत असुरक्षित हो जाएंगे, उस दिन पृथ्वी से मोक्ष बंद हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगा। भगवान जानते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान चार की रक्षा के लिए आते हैं और चारों की स्थापना करके धर्म को सुरक्षित कर। अगर ये चार सुरक्षित रहे तो पृथ्वी का बैलेंस सुरक्षित रहेगा, बना रहेगा। इसलिए भगवान विप्रधेनु सुरसंत के लिए आते हैं। एक तो कुतर्की कह रहे थे कि नहीं चार से तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुतर्क करने वाले भी गजब गजब के। एक लोग हमसे कल मिले थे, बता रहे थे महाराज जी एक बात पूछे हैं। भाई पूछो। बोले हनुमान जी के पूंछ में कौन राक्षस जो है कपड़ा लपेटा था लंका में आग लगाने के लिए? हम भी लाखों राक्षस थे। बोले नहीं उसका नाम बताइए। हम बोले हमको तो नहीं पता, हमको लगता तुम ही रहे होगे उसमें। तो बड़े नाराज हो गए। अरे भैया राक्षस का नाम। एक तो हमसे पूछ रहा था कि मशक समान रूप कपिधारी, हनुमान जी लंका में मच्छर बन के गए तो अंगूठिया कहाँ रखे थे राम जी वाला? गजब की बात। मशक माने मच्छर नहीं होता, बिल्ली, छोटा रूप बना के। अरे इससे भी विशेष एक तो आ गया था आज। पूछ रहा था कि रावण के 10 सिर थे। हम हाँ, तो दूध कैसे पीता होगा अपनी माँ का? हम कि तुम्हारी जिम्मेवारी रही होगी पिलाने की, हमको तो नहीं पता। वो करवट कैसे लेता होगा बताओ, कोई क्वेश्चन? गजब गजब की बात। पर आप तो बड़े सत्संगती हो, कुतर्की ना बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दिया जाएगा। चारों तरफ से इशारा आ रहा है घड़ी के। 7 बजे तक आरती भी करनी है क्योंकि जगदम्बा माँ कामाख्या की आरती होगी। और आप लोग यहाँ आरती करने के बाद माँ की भी आरती में सम्मिलित जिसको होना होगा, सब लोग प्रसाद लेंगे और फिर अपने अपने धाम को विश्राम करेंगे, पहुँचेंगे, प्रस्थान करेंगे। और 2 बार हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन भजन के माध्यम से गुनगुनाएंगे और फिर भागवत जी की